श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? मात्र 3 तुलसी के पत्तों से आपको ये उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। जो व्यक्ति इन 3 तुलसी के पत्ते का उपाय कर लेता है ना, इस सावन के महीने में महादेव उसका श्रृंगार धन से करते हैं। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इन सावन के महीने में करने ही करने हैं, तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। और जो अब की बार दिन पड़ रहा है वो है श्रावण मास की पंचमी तिथि, जो कि गुरुवार के दिन पड़ रही है। उस दिन इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साल में सिर्फ एक मौका ऐसा मिलता है जिस दिन आपको 3 तुलसी के पत्तों वाला उपाय करना होता है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय किन व्यक्तियों को करना है, देखिए ध्यान से। पूज्य गुरुजी ने कहा 3 तुलसी के पत्तों वाला उपाय। अगर आपके घर में धन की आवक सी रुक गई है, पहले अच्छा खासा पैसा आता था, अब धन धीरे धीरे करके कम होने लगा है, आपकी आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया है, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, पैसा बिल्कुल भी बचता ही नहीं है, खर्चा इतना ज्यादा हो जाता है कि आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं आने लगी है। अगर पूज्य गुरुजी ने कहा किराया तक देने के पैसे नहीं है, धन की समस्या से आप काफी लंबे समय से जूझ रहे हो, तो श्रावण मास की ये पंचमी तिथि जो गुरुवार के दिन पड़ रही है, इस दिन आपको लेने होंगे 3 तुलसी के पत्ते। कितने पत्ते लेने हैं? 3 तुलसी के पत्ते लेना। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी 1 चुटकी हल्दी। जो हल्दी लोगे वो कौन सी लोगे? पिसी हुई हल्दी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इन दोनों को लेना। साथ ही साथ एक कटोरी ले लेना। अगर आपको कटोरी स्टील की ना मिले, इस तरीके से कोई कागज का दोना मिल जाए ना, तो वो दोना ले लेना। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, ठीक है ना, तांबे के कलश में। पूज्य गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण के अंदर वर्णित है कि जिस घर की स्त्री, नारी, बहन, बेटी इस उपाय को अपने घर पर कर लेती है ना, उसके घर में सदैव लक्ष्मी निवास करती है। उस घर में कभी भी कर्ज नहीं बढ़ सकता। सुबह शाम जब भी आपको समय मिले, इस दिन आपको यह उपाय करना है श्रावण मास के महीने में। इन सभी को लेना। आपने जो 3 तुलसी के पत्ते लिए हैं, उन तीनों तुलसी के पत्तों के ऊपर आपको 1-1 हल्दी की बिंदी लगा देनी है। किस तरीके से लगाओगे? इस तरीके से आपको 1-1 हल्दी की बिंदी तीनों पर लगा देना, अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से, ठीक है, लगा दोगे। और तीनों पत्तों को आपको उठा करके जो आपने एक कटोरी या फिर इस तरीके से दोना लिया है, उसी के अंदर आपको उन 3 पत्तों को रख देना है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये पत्ता हो गया, ठीक है। इन्हीं को लेकर के और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आपके घर पे जहां पर भी तुलसी जी का गमला है, उस तुलसी जी के गमले के पास में जाना। हो सके तो एक लंबी बाती का दीपक मां लक्ष्मी के नाम से आपको यहां पर लगा देना है, जिसकी बत्ती का मुख उत्तर दिशा की तरफ में रखना। जिस कटोरी में आपने 3 तुलसी के पत्ते रखे हैं, उन तीनों तुलसी के पत्तों को यहां पर उसी कटोरी के साथ ही तुलसी जी के गमले पर रख देना। अब दाहिना हाथ जो आपका है, उस दाहिने हाथ में थोड़ा सा आपको जल लेना है। उस कलश में से आपको दाहिने हाथ में पहले जल लेना है और ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण करके इस कटोरी में तुलसी के पत्तों के ऊपर आपको जल छोड़ना है। कितनी बार लोगे आप अपनी दाहिने हाथ की हथेली में? 3 बार आपको जल लेना है। 1 बार लोगे, ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण करके इसमें छोड़ दोगे, फिर लेना है, फिर ओम महालक्ष्मी मंत्र का स्मरण करके इसमें छोड़ देना। ऐसे करके आपको 3 बार इसके अंदर जल छोड़ना है। 3 बार जल छोड़ने के पश्चात जो जल आपका कलश में बच गया है, उसे तो आपको कुछ नहीं करना। इस तुलसी जी के ऊपर जो ये कटोरी जिसके अंदर आपने 3 तुलसी के पत्ते रखे थे, इन्हें उठाना और इन सभी को आपको तुलसी जी की जड़ों में ही वापस यहीं पर समर्पित कर देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा श्रावण मास की पंचमी जो गुरुवार के दिन पड़ रही है, जो व्यक्ति कर लेगा उसके घर में सदैव मां लक्ष्मी प्रवेश करेंगी। और ये जो बाकी का जल बचा है, इस जल का आचमन आपको अपने पूरे घर में करवाना है, पूरे घर में इसको छींट देना है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। और ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, आप सभी लोगों के लिए एक रामबाण उपाय होने वाला है। किन लोगों के लिए? कि अगर आपके शरीर की बीमारियां खत्म नहीं हो रही है, किसी भी तरीके की शारीरिक कष्ट है, आपकी नसों ने कार्य करना बंद कर दिया है, शरीर में शारीरिक बल की आपके कमी होने लगी है, बड़ी से बड़ी बीमारियां आपकी खत्म हो जाएगी।
केवल एक ये छोटा सा उपाय श्रावण मास के महीने में जितनी बार कर सको, पूज्य गुरुजी ने कहा जितने दिन कर सको उतने दिन करना। सावन खत्म होने के पश्चात मेरा भोला आपको क्या देता है बताइएगा जरूर। इसके लिए आपको सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में ले लेना, ठीक है, और इसके अंदर आपको मिलाना होगा 2 से 4 बूंदे गंगा जल की। गंगा जल इतना पवित्र होता है कि जिस जल में मिलता है गंगा जल बना देता है, ठीक है। और इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र 1 पीपल का पत्ता, ठीक है, और इस पीपल के पत्ते को लेकर के इसी वाले कलश के अंदर आपको डाल देना है। और इस कलश को लेकर के साथ ही साथ इसी के अंदर आपको डालने होंगे 11 चावल के दाने, ठीक है। कितने डालने हैं? 11 चावल के दाने डालना। अगर ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। इस कलश को लेकर के पहुंच जाना भोले बाबा के मंदिर में, शिवलिंग के पास किसी भी समय चले जाना, किसी भी दिन चले जाना। इस सावन के महीने का सबसे अचूक उपाय है। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। जो पीपल का पत्ता आपने उसमें डाला था उस पीपल के पत्ते को निकाल करके भोले बाबा की शिवलिंग पर आपको उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके समर्पित कर देना है जिसके नाम से आप ये उपाय कर रहे हो। अगर आप खुद के लिए कर रहे हो तो खुद का नाम और गोत्र बोल करके इस पीपल के पत्ते को शिवलिंग पर समर्पित कर देना। उसके बाद में आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है उस 1 लोटा शुद्ध जल को दोनों हाथों में लेकर महादेव जी का एक ही प्यारा नाम है अवधूतेश्वर महादेव, मैं यहां लिख देता हूं, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से उस संपूर्ण जल को इसी पीपल के पत्ते के ऊपर आपको समर्पित करना है। समर्पित करने के पश्चात जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आए, जितना जल रोक सको उतना जल आपको अपने इसी वाले कलश के अंदर रोक लेना है। भोले बाबा से विनती और कामना करके इस चढ़े हुए पीपल के पत्ते को उठा करके इस रोके हुए जल के अंदर ही आपको डाल लेना है। घर पर आना है और घर पर आने के पश्चात पूरे दिन में आपको इस पीपल के पत्ते से ये जो जल आपने यहां पे रोका जलाधारी का, इसका आपको इस पीपल के पत्ते से ही आचमन करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा श्रावण मास के महीने में जितनी बार कर सको उतनी बार कर लेना। ऐसी कोई दवाई नहीं जिसको ये फेल ना कर दे। बड़ी से बड़ी दवाइयां फेल हो जाएगी, आपके शरीर की सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला जो उपाय है ना, ये किन व्यक्तियों को करने? देखिए, अगर आपके जीवन में समस्याओं पे समस्या आती चली जा रही है, एक के बाद एक समस्या, एक के बाद एक कष्ट, एक के बाद एक परेशानी आपके जीवन में आती चली जा रही है, आपके दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, पूज्य गुरुजी ने कहा जीवन में इतनी क्लेश मची हुई है कि आपको जीवन जीने की इच्छा सी खत्म हो गई है। आप अपने आप को पनौती मानते हो कि शायद मैं ही इस दुनिया में गलत हूं। तो अगर आपको अपने जीवन के सारे कष्ट, दुख, परेशानियां, समस्याओं को खत्म करना है तो श्रावण मास के महीने में जो गुरुवार का दिन पड़ता है, जो कि इस बार पंचमी के दिन पड़ रहा है, इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 5 पत्तों वाला उपाय मैंने आपको कई बार पहले भी आपको बताया। देखिए, जो 5 पत्ते आप लोगे इसका क्रम क्या है? ये जो 5 पत्ते होने चाहिए, एक एक पत्ता अलग अलग वृक्ष का होना चाहिए। आपको एक पत्ता ले लेना है आम का, है ना, एक पत्ता आपको ले लेना है पीपल का, एक पत्ता ले लेना है आपको बेलपत्र का। कैसे आपको अलग अलग 5 वृक्षों के पत्ते चाहिए, ठीक है। एक वृक्ष का पत्ता छोड़कर तुलसी का पत्ता गलती से भी मत लेना। आम का ले लो, पीपल का ले लो, बेलपत्र का ले लो, इसके अलावा आप बड़ का ले लो, आप अशोक का ले लो। हो गए 5, ठीक है। एक एक पत्ता सभी का ले लेना है। इन 5 पत्तों के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, अब तांबे के कलश में, और साथ ही साथ एक दीपक आपको तैयार करना है। जो भी आप दीपक इस वाले उपाय में तैयार करोगे वो होगा गोल बाती का। किसका? गोल बाती का। और इसके अंदर भरोगे आप गाय का घी, ठीक है। इन सभी को लेकर के पहुंचोगे भोले बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। किसी भी समय चले जाना, रात्रि को चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहां पर पहुंचोगे सबसे पहले पड़ेगी शिवालय की चौखट। तो शिवालय की चौखट पर जब आप अंदर जाते हो तो आपके दाहिने हाथ की तरफ में इस एक दीपक को अपनी कामना कह करके प्रज्वलित कर देना। और उसके बाद में आपको जाना होगा शिवलिंग के पास में, ठीक है। शिवलिंग के पास में जैसे ही आप पहुंचोगे, यहां पर पहुंचते ही आपको उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। जो 5 पीपल के पत्तों, 5 अलग अलग वृक्षों के आपने पत्ते लिए हैं, उन 5 पत्तों को अपना नाम और गोत्र बोल करके तुमरुका महादेव के नाम से शिवलिंग के ठीक ऊपर शीर्ष पर आपको समर्पित कर देना है 5 के 5 पत्तों को। और जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उन 1 लोटा शुद्ध जल को दोनों हाथों में लेकर के अपना नाम और गोत्र बोल करके भोले बाबा की शिवलिंग पर इन
पांचों पत्तों के ऊपर आपको समर्पित करना है तुमरुका महादेव जी के नाम से ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। उसके बाद में इन पांचों पत्तों को आपको उठाना है। पांचों पत्तों को उठा करके इनके ऊपर लगे हुए जल के छींटे अपने ऊपर मारने हैं और अपने ऊपर मारने के पश्चात इन सभी को उठा करके वापस माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करके जो व्यक्ति आ जाता है उसी समय से उसका बुरा भाग्य खत्म हो जाता है, दुर्भाग्य पीछे छूट जाता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।